गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर क्रॉस की बात करेंगे, वो भी कौन सी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये पी के कितने 7 कैरेक्टर्स थे, तो मैं इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम बात करते हैं। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आखिर कहते किसे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, अगर हम क्या करें, एक ही लक्षण को, मटर के पौधे के एक लक्षण को लेकर क्या कर दें, क्रॉस कर दें, उसके प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में, तो इसी को क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो उसी को लेकर हम आज बात करेंगे। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर कितने हैं, आपके 7 कैरेक्टर्स हैं। तो 7 कैरेक्टर्स में आप एक एक करके मैं कराऊंगा आपके लिए। और देखिए, बहुत सरल हैं, बाकायदा आपकी समझ में भी आएंगे। तो हम बात करते हैं नंबर 1 के लिए, फिर ये नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3, नंबर 4, और ये आपका आ जाएगा 5, और ये 6, और ये 7। इस तरीके से आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। चलिए, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इट मीन्स मोनो मीन्स 1, हाइब्रिड मीन्स हाइब्रिड वैरायटीज जो होती हैं, जैसे यहाँ पर मोनो हाइब्रिड एक संकर, 1 मीन्स मोनो मीन्स 1 या एक संकर, और क्रॉस मीन्स होता है संकरण। तो एक संकर संकरण, इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्या करूं, मटर के पौधे के एक लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी के बीच क्रॉस कराएं, तब इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है। क्रॉस बिटवीन 1 characters of the dominant and recessive of the P, that is called as mono hybrid cross. Cross between 1 characters of the P, dominant and recessive, that is called as mono hybrid cross. तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो देखिए कैसे कैसे मैं कराता हूँ, ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक एक करके इसको कर लेते हैं। तो पहले लक्षण के बीच में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टाल, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच अगर मैं संकरण कराऊं, तो देखिए लंबे को क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और बौने को क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। तो अगर मैं क्रॉस कराऊं, देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं पी, और इसको लिखेंगे यहाँ पर, पी का मतलब पेरेंट्स हैं, और ये एक होगा मेल गए यहाँ पर, और एक होगा फीमेल, अर्थात जो प्लांट है एक है नर, एक है मादा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर क्रॉस कराएंगे। अब देखिए, क्रॉस कराने पर हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा। क्रॉस कराने पर देखिए इस तरीके से आपका ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से आपका जो प्राप्त होता है, ये आपको हो रहा है F1 जनरेशन। यहाँ पर क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन हमको मिल गया। F1 जनरेशन के बीच में अगर हम सेल्फिंग करा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑल प्लांट्स कैसे हैं, ऑल प्लांट्स देखिए यहाँ पर 2 रेशियो होते हैं, फिनोटाइप रेशियो
और जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप, इसको हम लिखना चाहें फिनोटाइप रेशियो हो जाता है और जीनोटाइप रेशियो, और ये जीनोटाइप रेशियो। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, रेशियो लिखते हैं। तो हम बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो में क्या है, तो इसमें तो कोई रेशियो दिख ही नहीं रहा है, तो ऑल प्लांट्स कहते हैं कैसे, टाल, ऑल प्लांट टाल, ऑल प्लांट्स टाल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, और जीनोटाइप क्या है, सभी कैसे, हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड टाल, कैसे हैं, हाइब्रिड टाल। इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेल्फिंग करते हैं, इसमें सेल्फिंग कर दीजिएगा। तो F2 जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई उसमें क्या कर देते हैं, सेल्फिंग कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में। जैसे हम सेल्फिंग कराएंगे, देखिए कैपिटल टी और ये कैपिटल टी प्राप्त होगा, इस तरीके से कैपिटल टी हो जाएगा। इसके बाद आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इसका देखिए कैपिटल, ये स्मॉल टी आ रहा है, इसके बाद ये कैपिटल टी आ रहा है, इसके बाद देखिए आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपके आ जाते हैं। तो ये हमको प्राप्त हो जाती है F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर F2 जनरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो इसमें देखिए कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट होती है, तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल टी को लिख लेते हैं और इसके बाद स्मॉल टी लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप ये। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको बात करें, देखिए कैपिटल टी सभी में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, टाल हो जाएगा, और ये आपका देखिए ये भी टाल हो जाएगा, और ये भी आपका टाल हो जाएगा, और ये आपका ड्वार्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। तो हम बात करें ये कैसा है, ये टाल है लेकिन प्योर टाल है, और ये आपका है, ये दोनों ये आपके हाइब्रिड टाल हैं, कैसे हैं, हाइब्रिड टाल है, और ये आपका है प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। इस रेशियो में प्राप्त हो रहे हैं। तो हम बात करें फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है फिनोटाइप PR। फिनोटाइप रेशियो देखिए कैसे निकलेगा, फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है इसके आकार से हम देखते हैं। फिनोटाइपिक का मतलब होता है बाहा आकारिकी, बाहा आकारिकी से हम देखते हैं तो कितने, 3 कैसे हैं यहाँ पर लंबे, 3 कैसे हैं लंबे, 3:1 कैसे हो रहे हैं, 3 कैसे हैं टाल हैं, और इसके बाद 1 कैसा है ड्वार्फ है। तो ये चीज़ हो गई फिनोटाइप रेशियो। और इसके बाद जीनोटाइप रेशियो GR होता है, ये GR जीनोटाइप रेशियो, जीन देखकर बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर जीन है, ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीनोटाइप रेशियो आपका हो जाता है 1:2:1, ये आपका आ जाता है 1:2:1। इसका मतलब है 1:2:1 के अनुपात में हमको क्या प्राप्त होते हैं, जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 कैसा है, ये है आपका प्योर टाल, प्योर टाल, ये आपका हो जाएगा प्योर टाल, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैंने बात की थी प्योर टाल, और ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड टाल, ये आपका हो गया हाइब्रिड टाल। इसके बाद देखिए आपका हो जाता है ये 1 हो जाएगा आपका प्योर ड्वार्फ, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको देखा होगा, आपको F2 जनरेशन में क्या मिला है, ये आपका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आया, और जीनोटाइप रेशियो आपका कितना है, ऐसे तरीके, इस तरीके से को क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो देखिए मैं बनाऊँ आपके लिए, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से। ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने क्या किया, क्यारी में क्या किया, उगाए थे पौधे। जब उगाए थे तो उन्होंने देखा था कि कैसे मिले थे, F1 जनरेशन में सभी टाल मिले थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं चित्र के द्वारा आपको समझाना चाहूँ तो चित्र के द्वारा देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, ये आपका टाल हो जाएगा। इसके बाद ये आपका, ये यहाँ पर ही समझ लीजिए चाहे, ये टाल हो गया, और ये आपका, चलिए ये मैं यहाँ पर ड्वार्फ बना देता हूँ, ये ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका टाल हो जाएगा। चलिए ये टाल हो गया, इस तरीके से आपका ये बन गया। अब देखेंगे आप तो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सभी टाल प्राप्त हो रहे हैं, ये भी टाल हो जाएगा,
ये भी टाल हो जाएगा, ऐसे करके आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये भी टाल हो जाएगा। लेकिन जब इनमें सेल्फिंग कराते हैं, देखिए यहाँ पर ये हाइब्रिड टाल के बीच में कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, प्योर टाल होगा, बिल्कुल ये प्योर टाल हो जाएगा। ये हाइब्रिड टाल है, ये हाइब्रिड टाल हो जाएगा। इसके बाद ये है ड्वार्फ, ये आपका हो जाएगा ड्वार्फ। ये ऐसे करके प्राप्त हो जाता है। एक करैक्टर्स हो गया। एक करैक्टर के बीच में हमने क्या किया है, डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर के बीच में ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव करैक्टर। तो इसके बीच में क्रॉस कराया तो आपको देखा व्यंजन में क्या प्राप्त हुआ है, सभी पैसे कैसे प्राप्त हुए, टाल हुए। अब देखिए दूसरे करैक्टर की बात करते हैं, फ्लावर पोजीशन की। हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, बिल्कुल सेम है, सारे के सारे सबकी कैसे सेम है, बिल्कुल सेम। देखिए अब दूसरे करैक्टर्स को लेकर मैं बात करता हूँ। दूसरे करैक्टर कौन सा है, ये है फ्लावर के लिए। फ्लावर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तो फ्लावर की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए फ्लावर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर पोजीशन की। तो फ्लावर पोजीशन क्या होती है, एक तो एक्जियल होती है, एक्जियल, और क्या होती है टर्मिनल, स्मॉल ए। इसका मतलब हुआ कक्षस्थ और शीर्षस्थ, और ये हो गया शीर्षस्थ। ये क्या हो जाएगा, पी जनरेशन, पी मतलब पेरेंट्स, पी। इसका देखिए क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हो गया आपका F1 जनरेशन। कौन सी मिल गई आपको, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ये आपकी मिल गई पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी भी बोल सकते हैं इसको। अब ये प्रथम पीढ़ी में देखिए क्रॉस कराने के बाद अब इसके बाद क्या कराते हैं, ऑल प्लांट्स कैसे हैं, ऑल प्लांट्स फ्लावर इन ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स हैव एक्जियल फ्लावर इन F1 जनरेशन। यही तो हुआ, मतलब यहाँ पर जो सभी प्रथम पीढ़ी में जो पौधे होंगे उन पर पुष्प कैसे आएंगे, सभी कक्षस्थ भाग पर पुष्प आएंगे। तो इसी तरीके से इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, सभी पुष्प कक्षस्थ प्राप्त होंगे, कक्षस्थ प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, कक्षस्थ प्राप्त होंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग या यहीं पर करा दीजिएगा या अलग लिख लीजिएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। सेल्फिंग कराते हैं तो यहाँ पर कैपिटल ए हो जाएगा। इसका देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। इसका अब देखिए स्मॉल ए आ रहा है, फिर कैपिटल ए आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, डोमिनेंट पहले लिखते हैं फिर रिसेसिव लिखते हैं। यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है उसको पहले लिख देते हैं, फिर अप्रभावी लक्षण लिखते हैं, और ये हो जाएगा स्मॉल ए। तो ये आपका हो जाता है F2 जनरेशन। ये आपको क्या मिल गई, F2 जनरेशन। इसका मतलब हुआ ये कौन सी प्राप्त हुई, ये आपको हो गई द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी कौन सी मिल गई, द्वितीय पीढ़ी। इसमें आ देखिए आपको क्या मिल रहा है, मैं बात करूं यहाँ पर ये मिल रहा है प्योर एक्जियल, ये हाइब्रिड एक्जियल, और ये आपका मिल रहा है कैसा, टर्मिनल, प्योर टर्मिनल। या हम बात करते हैं हिंदी में, ये प्योर है, शुद्ध कक्षस्थ, और ये संकर कक्षस्थ, और ये है शुद्ध, ये हो जाएगा आपका शीर्षस्थ। यही चीज़ें बस याद रखनी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ या वैसे बात करूँ, देखिए यहाँ पर कक्षस्थ और ये शीर्षस्थ। तो या वैसे हम बात करें तो 3 कैसे हैं, 3:1। और इस समय मैं वैसे बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो जीन पहले देखिए यहाँ पर 2 रेशियो निकाले जाते हैं। एक तो फिनोटाइप का मतलब होता है पीआर का मतलब है बाहर आकार से देखिएगा। तो ये बाहर आकार से देखेंगे तो सभी कैसे मिल रहे हैं, कक्षस्थ मिल रहे हैं। तो 3:1 इसका मतलब हुआ 3 कैसे हैं, कक्षस्थ
और एक कैसा है, शीर्षस्थ। ये याद करना है बस आपके लिए। इसके बाद आ जाता है जीन, जीनोटाइप रेशियो, GR, PR के बाद GR आता है, GR जीनोटाइप। जीन देखिएगा, ये देखिए एक जैसे हैं, ये देखिए हेटेरोजाइगस है या समयुग्मज, ये विषमयुग्मज और ये समयुग्मज। तो यहाँ पर हमको 1:2:1 रेशियो प्राप्त होता है। 1 क्या है, प्योर है, शुद्ध कक्षस्थ, संकर कक्षस्थ 2 हैं और 1 है आपका शुद्ध शीर्षस्थ। इस तरीके से आपको F2 जनरेशन में प्राप्त होते हैं रेशियो। ये फिनोटाइप जीनोटाइप आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तीसरे लक्षण की। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फ्लावर कैसे आएंगे, सभी की कक्षाओं में आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी की कक्षाओं में तो लगेंगे, लेकिन इसमें क्या है, शीर्ष पर आएंगे। नेक्स्ट तीसरे लक्षण की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट खींच लिया, नहीं खींचा, खींच लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरे लक्षण की बात करते हैं। तीसरे लक्षण में देखिए क्या है आपका, है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर फ्लावर कलर कैसे होते हैं, डोमिनेंट है एक, कौन सा है, पर्पल है। इसके बाद आपका कौन सा है, ये इस तरीके से आपका देखिए पूरा का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो भी निकालना अब आ गया होगा आपके लिए। नंबर 3 की बात करते हैं, तो देखिए पर्पल कलर है, पी कलर है, और इसी का जो रिसेसिव करेक्टर होता है स्मॉल पी होता है। इसका मतलब है क्या है, बैगनी है, और ये आपका हो जाता है सफ़ेद रंग का फूल। तो आपका यहाँ पर क्या करते हैं, पी जनरेशन होती है ये। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रॉस में करा देता हूँ। क्रॉस कराने पर देखिए कैपिटल P स्मॉल p हो जाएगा, कैपिटल P स्मॉल p हो जाएगा। इसके बाद देखिए कैपिटल P स्मॉल p हो जाएगा, फिर ये कैपिटल P स्मॉल p हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, F1 लिख दीजिएगा जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन हो गया, प्रथम पीढ़ी हो गई। इसके बाद देखिए हम ऑल प्लांट्स कैसे हैं, ऑल प्लांट्स हैव कैसे, पर्पल फ्लावर, कैसे होंगे, पर्पल फ्लावर, या सभी कैसे होंगे, पर्पल होंगे, पर्पल फ्लावर या बैंगनी रंग के फूल प्राप्त होंगे। सभी कैसे होंगे, बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त होंगे। ये आपको याद रखना है, रंग के पुष्प प्राप्त होंगे। ये आपका हो गया, होते हैं। चलिए ये लिख दिया मैंने। अब देखिए सेल्फिंग कराते हैं इन्हीं के बीच में, सेल्फिंग करा दिएगा, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। अब देखिए कैपिटल P आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पर्पल को, और ये वाइट को, ये पर्पल को, ये वाइट को। लेकिन इस समय की ये हाइब्रिड है, ये F1 जनरेशन है, या यहीं पर भी क्रॉस करा सकते हैं। ये कैपिटल P हो जाएगा, कैपिटल P, इसके बाद कैपिटल P स्मॉल p हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए स्मॉल p पहले आ रहा है, फिर कैपिटल P आ रहा है, लेकिन हम पहले लिखते हैं कैपिटल P लिखते हैं, फिर इसके बाद स्मॉल p लिखते हैं। ये स्मॉल p, इस तरीके से आपका हो गया। ये कौन सी होगी, F2 जनरेशन हो गई, ये आपकी हो गई F2 जनरेशन। अब देखिए F2 जनरेशन में आपको क्या प्राप्त है, पहले निकालते हैं फिनोटिपिक रेशियो, फिर जीनोटाइप रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो की मैं बात करूँ PR, फिनोटाइप का मतलब बाहर आकार से देखना है, तो P सब में दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर फिनोटाइप 3:1। इसका मतलब क्या हुआ, 3 कैसे मिल रहे हैं आपको, पर्पल, और अनुपात कितना है, और वाइट हो जाएगा। इस तरीके से आपका पता चल रहा है पर्पल कितने 3, या यहाँ पर लिख सकते हैं पर्पल और ये वाइट। अब यहाँ पर देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में ये आपका 1:2:3, 1:2:3, या यहाँ पर लिख सकते हैं ये कैसा है, शुद्ध प्योर पर्पल हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध बैगनी प्योर पर्पल हो जाएगा। इस तरीके से हाइब्रिड हो जाएगा, ये दोनों हाइब्रिड पर्पल हो जाएंगे। और ये 1:2 सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्योर वाइट। इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए करेक्टर्स हो गया, इसके बीच में फ्लावर के बीच में मैंने करा दिया। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं पॉड शेप, फली का आकार की बात करते हैं, तो फूलों की देखिए यहाँ पर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्टर्स की, तीसरे के बाद चौथे करेक्टर्स की। ओके, यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, एक एक करके बहुत सरल है। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कैसे करूंगा, देखिए अभी देखिए आपका शॉर्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे मैं आपको करा दे रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताऊंगा आपके लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत सरल भाषा में मैं करा दूंगा। पॉड शेप की बात करते हैं, तो पॉड शेप कैसी होती है, आकार फूली हुई होती है, संकीर्ण होती है। तो फूली हुई की हम बात कर लेते हैं, संकीर्ण की बात करते हैं। फूली हुई कैसे होती है, कैपिटल आई से लिखते हैं, क्या है, फूली हुई फली, फूली हुई। और इसके बाद संकीर्ण होती है फली, संकीर्ण फली।
अब देखिए संकीर्ण फली की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाता है स्मॉल आई स्मॉल आई। तो अब देखिए यहाँ पर लिख दें पी, यहाँ पर क्या हो जाता है पी हो जाता है, पी का मतलब पेरेंट्स हैं ये। यहाँ पर इसके बाद क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, फिर ये कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, इसके बाद कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, इसके बाद कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका कौन सा जनरेशन प्राप्त हो गया भैया, ये F1 जनरेशन प्राप्त हो गया। F1 जनरेशन सभी कैसे प्राप्त हुए आपको पता होगा, ये कैपिटल आई आ रहा है, डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण देखिए आई यहाँ पर है, तो इसका मतलब हुआ इन्फ्लेटेड सभी फली कैसी होंगी, सभी पौधों पर फली आएंगी, फूली हुई आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग चाहे इसके में करा दिए, चाहे इसके बीच में करा दिए, चाहे इसके बीच में करा दी, सब एक ही जैसा है, तो मैं इसके बीच में क्रॉस करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेल्फिंग कराएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने पर देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, कैपिटल आई और कैपिटल आई रहेगा पहले, फिर इसके बाद कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा। इसका देखिएगा स्मॉल आई कैपिटल आई हो रहा है, लेकिन हमको पता होगा जो डोमिनेंट करैक्टर होता है वो पहले लिखा जाता है, इसके बाद प्रभावी अप्रभावी या रिसेसिव लिखा जाएगा, पहले कैपिटल आई फिर स्मॉल आई लिखते हैं। इसका देखिए यहाँ पर स्मॉल आई और ये स्मॉल आई हो जाएगा, ये हो गया आपका स्मॉल आई। ये आपका प्राप्त हो गया, कौन सी जनरेशन हो गई, ये आपकी होगी F2 जनरेशन प्राप्त हो गई। तो F2 जनरेशन में आपको रेशियो पता होता है, फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं और जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटाइप जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो जिसे बोलते हैं इसे हिंदी में, वो अंग्रेजी में जीनोटाइप रेशियो या जीनोटाइप अनुपात बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेशियो हो गई। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर आपने देखा फिनोटाइप मतलब बाहर से बाहर की फिनोटाइप, फिनो, तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे हो रहे हैं 3:1 प्राप्त हो रहे हैं। 3 कैसे हो रहे हैं आपको, ये आई दिख रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेटेड है, फूली हुई फली है, फूली हुई फली पॉड। इसके बाद 3 का ये एक कैसी है, यह संकीर्ण फली है, ये कैसी है संकीर्ण फली प्राप्त हो रही है, संकीर्ण, चलिए संकीर्ण संकीर्ण ये ऐसे करके लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए जीनोटाइप, जीन की बात करते हैं, तो ये 1:2:1, इसमें देखिए 1 कैसा है, ये आपका है प्योर इन्फ्लेटेड या इन्फ्लेटेड का मतलब शुद्ध फूली हुई इन्फ्लेटेड। इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइब्रिड इन्फ्लेटेड या संकर हाइब्रिड या संकर फूली हुई हाइब्रिड इन्फ्लेटेड, इस तरीके से लिख देंगे इन्फ्लेटेड। इसके बाद ये प्योर हो जाती है, ये हो जाएगी कॉन्स्ट्रिक्ट, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया शुद्ध संकीर्ण, ये आपका हो गया रेशियो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, पॉड कलर की बात करते हैं। अब पॉड कलर आपको याद होगा, पॉड कलर का क्या होता है डोमिनेंट कैरेक्टर ग्रीन, हरी हरी आप मटर लेने जाते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, F2 जनरेशन F1 जनरेशन का बहुत सरल है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो देखिए अब फिर से बात करते हैं, अब करेक्टर्स आता है आपका 5वां करेक्टर्स का आता है। तो एक ही करेक्टर को लेके अभी क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो पॉड कलर की बात कर रहे हैं, फली आपकी कैसी होगी, देखिए यहाँ पर फली जो है पॉड कलर ये ग्रीन होती है और कैसी होती है, पीली होती हैं। देखिए हरी हरी मटर याद रखना है आपको, तो ये कैपिटल जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस करा देते हैं, क्रॉस कराने पर ये पी है, पी का मतलब हो गया पेरेंट्स हैं। या अब देखिए कैपिटल जी हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा। इसका देखिए कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, इसका देखिए कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा। अगर आप इससे ऐसे नहीं करना चाहते हैं, चेकर बोर्ड से भी कर सकते हैं, या चेकर बोर्ड का मतलब है पुनेट स्क्वायर मेथड होता है एक, उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा अभी। देखिए एक में अप्लाई करिएगा, जैसे कैपिटल जी की मैं बात करूं, ये कैपिटल जी लिख दीजिएगा, ऐसे करके ये 4 खाने बनाना सीख लीजिएगा। इस तरीके से आप क्या करें, 4 खाना बनाना सीख लीजिएगा इस तरीके से। ये तो यहाँ पर ये देखिए एक मेल गैमीट की तरह काम करेगा, एक फीमेल गैमीट की तरह काम करेगा। तो कैपिटल जी तो हो गया, इसका देखिएगा स्मॉल जी लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर, या मैं बात करूँ यहाँ पर पहले डोमिनेंट रिसेसिव ऐसे करके लिख लीजिएगा, कैपिटल जी यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप सोचें कि ये ऐसे कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देखिए कैपिटल जी स्मॉल जी हो गया, इससे फिर इसका इससे कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी,
यही तो आएगा, यही चारों इस तरीके से आए तो इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकरबोर्ड मेथड, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे करके मैं नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, लेकिन बहुत सरल है, आराम से निकाल सकते हैं। एक मेल फीमेल गैमीट हो जाता, ये इस तरीके से, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये आपके बच्चे हो गए, इस तरीके माता पिता। चलिए देखिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग कराने पर आपको देखिए यहाँ पर सेल्फिंग कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल जी हो जाएगा, इसके बाद कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा स्मॉल जी कैपिटल जी आ रहा है, लेकिन कैपिटल जी पहले लिखा जाएगा क्योंकि डोमिनेंट है, इसके बाद स्मॉल जी ये आपका हो गया। तो आपको देखिए PR फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप अनुपात देखिए कैसे आ जाएगा आपका, बहुत सरल आएगा। फिनोटाइप अनुपात का मतलब बाहर से देखिएगा ये जी आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:1, इसका मतलब 3 कैसी हुई, हरी हो जाएंगी। क्या हरी हो जाएंगी, फलियाँ। और एक कैसी हो जाएगी, ये पीली फली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पीली फली हो जाएगी। ओके, इतना हो गया। जीनोटाइप रेशियो GR का मतलब जीन से देखिएगा, जीन में आपका बन होता है, ये हो गया बन। ये देखिए 2 एक जैसे दिख रहे हैं, 2 हो गए। ये देखिए 1 हो गया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये शुद्ध हो गई, शुद्ध लिख दीजिएगा, शुद्ध। लेकिन कैसी है, ये शुद्ध है, कैसी, हरी। ये है संकर हरी, हाइब्रिड हरी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपकी शुद्ध हो गई, कैसी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीले रंग को। देखिए यहाँ पर ये पीले रंग को रिप्रेजेंट कर रही है, शुद्ध पीली फली। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी स्क्रीनशॉट खींचने के बाद देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। अभी 2 कलर रह गए हैं, 2 के बीच में यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 6 करैक्टर को लेकर चलते हैं। सीड शेप कैसा होता है, 2 करके यहाँ पर डोमिनेंट रेसेस राउंड और रिंकल्ड, अर्थात गोल और झुर्रीदार। कैसे होंगे, यहाँ पर गोल और झुर्रीदार, 2 ही तो यहाँ पर क्या होते हैं, करैक्टर्स हैं इसके, झुर्रीदार। यहाँ पर एक करैक्टर्स के 2 ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं गोल की बात करूँ तो कैसा हो जाएगा, राउंड को क्या लिखेंगे, RR, क्या लिखेंगे, राउंड को R लिखते हैं, और झुर्रीदार को इसी के स्मॉल लेटर से लिख दीजिएगा, स्मॉल r। तो मैं क्रॉस कराऊँ, देखिएगा इसको क्या कहते हैं, P, इसको क्या बोलेंगे, P। इसके बाद देखिए क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, इसके बाद कैपिटल R स्मॉल r, इसके बाद देखिएगा कैपिटल R स्मॉल r, इसके बाद देखिए कैपिटल R स्मॉल r। तो ये हो गया आपका, कौन सी जनरेशन हो गई, ये आपकी हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होता है, ये सभी कैसे होते हैं, आल, ये RR आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड है लेकिन राउंड, हाइब्रिड राउंड जो बीज प्राप्त हो रहे हैं। ऑल द प्लांट्स हैव द या ऑब्टेन राउंड हाइब्रिड राउंड सीड इज ऑब्टेन। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, हाइब्रिड राउंड प्राप्त होंगे, ऑल हाइब्रिड राउंड सीड प्राप्त ऑब्टेन, ऑल हाइब्रिड राउंड सीड इज ऑब्टेन, प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन, सेल्फिंग करा दीजिएगा। सेल्फिंग कैसे कराते हैं, चलिए मैं बात करता हूँ। कैपिटल R स्मॉल r के बीच में, तो देखिए यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस है, 2 गैमीट बनते हैं। गैमीट के द्वारा मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल R और ये हो जाएगा कैपिटल R, इसका देखिएगा कैपिटल R स्मॉल r। अब देखिए कैपिटल R आएगा पहले, फिर स्मॉल r, क्योंकि डोमिनेंट पहले लिखते हैं, फिर ये स्मॉल r। इसमें भी आप देखिए ये कौन सी हो गई आपकी, F2 जनरेशन प्राप्त हो गई। F2 जनरेशन में अब आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आप लिखते हैं 2 चीज़ें, PR GR, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो। PR का मतलब फिनोटाइप, बाहर से देखिएगा आकार, तो ये क्या है, ये आपका प्राप्त हो रहा है राउंड, ये राउंड। तो ये यहाँ पर 3:1, इसका मतलब 3 क्या है, राउंड है, ठीक है, और 1 क्या है, रिंकल्ड है। क्या है, रिंकल्ड है। 3 कैसे हैं, रिंकल्ड। ये 3 कैसे हैं, गोल हैं, और 1 कैसा है, झुर्रीदार है। ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद देखिए GR, जीनोटाइप रेशियो में आप लगते हैं जीन, देखते हैं जीन क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर देखिए जीन क्या है, 1 हो गया, एक जैसा, ये 2 हैं,
ये 2 दिख रहे हैं और ये 1 दिख रहा है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 1:2:1। तो 1 कैसा है, प्योर, प्योर राउंड, प्योर हो जाएगा, शुद्ध गोल हो जाएगा, प्योर राउंड हो जाएगा, ये आपका हाइब्रिड राउंड हो जाएगा, या संकर गोल हो जाएगा, संकर गोल राउंड हो जाएगा, और ये प्योर रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्योर रिंकल्ड। इसकी हम बात कर लेते हैं, या शुद्ध झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार। इस तरीके से आपको रेशियो प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। 7 में देखिए बहुत सरल है, हटाते हैं इसको। ओके, चलिए 7 पर देखिए, अब देखिए नंबर 7 करेक्टर्स कौन सा है, सीड कलर। सीड कलर कैसा है, येलो और ग्रीन। देखिए सीड कलर येलो और ग्रीन। यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये कैसा प्राप्त होगा, ये ग्रीन है और येलो। मटर हमेशा कैसी होती है, अधिकांशतः कैसी होती है, पीली ही होती है। लेकिन कभी कभी क्या है, उसका दाना हरा भी रह जाता है। तो वो ऐसा नहीं है, ये कैसा है, रिसेसिव करेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। तो मैं बात करूँ, ये कैसी, येलो, कैपिटल वाई लिख सकते हैं। इसको स्मॉल वाई लिखेंगे, क्योंकि उसी के क्या है, स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। जो रिसेसिव करेक्टर होता है, जो प्रभावी होता है, उसको कैपिटल से, अप्रभावी होता है वो रिसेसिव से, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो देखिए वाई, यहाँ पर मैं येलो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन का। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं, क्रॉस करा दीजिएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कौन से जनरेशन हो जाएगी, ये F1 जनरेशन हो जाएगी। F1 जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। ये आपका P है, P का मतलब पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। इसके बाद देखिए सेल्फिंग करा देंगे, कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसका देखिए स्मॉल वाई पहले आ रहा है, लेकिन कैपिटल वाई, लेकिन हम डोमिनेंट को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। डोमिनेंट करेक्टर पहले लिख दीजिए, स्मॉल वाई बाद में लिख दीजिएगा, बस इतना ही अंतर है। फिर स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, स्मॉल वाई आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ PR GR की बात करूँ, फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 चीज़ें होती हैं। PR GR, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप अनुपात रेशियो की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको 3:1 पता होगा। अब तो पता ही चल गया होगा, क्यों, क्योंकि ये बाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पीले होंगे 3 बीज कैसे होंगे, पीले होंगे, पीला बीज प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 1 रह जाता है, ये कैसा प्राप्त होगा आपको, ये देखिए हरा हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पर ये होता है 1:2:1 रेशियो प्राप्त होता है। लेकिन इसमें भी आप देखिए 1 क्या मिल रहा है, ये शुद्ध मिल रहा है। शुद्ध कैसा, पीला, प्योर येलो, शुद्ध पीला हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, शुद्ध पीला मिलेगा। और 2 कैसे हैं, संकर पीले, कैसे हैं, संकर पीला। इसके बाद आपको ये मिल जाएगा शुद्ध कैसा, हरा। ये आपको इस तरीके से ये मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप क्या करते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो 7 के 7 मैंने करा दिए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं चेकर बोर्ड के द्वारा एक बार और बता देता हूँ। जैसे चेकर बोर्ड के द्वारा इसको अच्छी तरीके कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, चेकर बोर्ड के माध्यम से भी चलिए मैं समझा देता हूँ 7 करेक्टर्स को, लेकिन 7 करेक्टर्स नहीं बताऊँगा। देखिए जैसे कैपिटल T और कैपिटल T। ठीक है, तो डोमिनेंट रिसेसिव की मैं बात करता हूँ, तो इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूँ कैपिटल T और ये स्मॉल t ऐसे करके बना लीजिए चेकर बोर्ड को इस तरीके से। ये मैंने बना लिया। ठीक है, देखिए पहले तो गैमीट होते हैं, यहाँ पर एक होगा मेल और एक होगा फीमेल गैमीट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बनाएंगे ये। ठीक है, अब ये कैपिटल T, ये आपका है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव, मतलब प्रभावी
और इधर है अप्रभावी, अप्रभावी। चलिए कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी पहले लिखिएगा, फिर ये स्मॉल टी आ रहा है इसी खाने में, ऐसे करके ये आया और इधर से ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है, ओके, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, इसका मतलब ये प्लांट कैसा होगा, टाल ही होगा, ठीक है। इधर आ रहा है, ये कैसा होगा, टाल ही होगा, इधर टाल ही होगा, इधर टाल ही होगा, सारे के सारे डोमिनेंट हो रहे हैं। अब सेल्फिंग कराते हैं, देखिए इसी के में तो को उठा लीजिएगा और देखिए चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से बनाइएगा पहले खाना, ये चेकर बोर्ड, ये इस तरीके से, ठीक है, ओके। यहाँ पर गैमीट हो जाते हैं, ये आपका एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक तरफ डोमिनेंट लिखिएगा, एक तरफ रेसेसिव लिखिएगा। डोमिनेंट रेसेसिव का मतलब वैसे तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका डोमिनेंट रेसेसिव क्या है, हाइब्रिड हो जाता है। यहाँ पर सेल्फिंग कराते हैं, F2 जनरेशन में सेल्फिंग वाला कराते हैं। तो देखिए सेल्फिंग वाले यहाँ पर दिखेंगे, तो यहाँ पर सेल्फिंग क्या हो जाती है, ये सेल्फिंग में आपका एक तो है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। करा दीजिएगा ज़रा, ये कैपिटल टी आया इधर से, ठीक है। चलिए इधर मैं नीला नीला लिख देता हूँ, इधर देखिए, इधर स्मॉल टी। अब देखिए इधर काला है तो ये नीला पहुँच गया, अब इधर से काला आ जाएगा तो कैपिटल टी हो जाएगा। अब देखिए इधर से ये उठ के गया तो ये आ गया, देखिए कैपिटल टी आ गया, ये इधर से उठ के आएगा, ये ऊपर से खिंचकर इधर आ गया स्मॉल टी। और देखिए इधर देखिए ये स्मॉल टी लिखिएगा, पहले स्मॉल टी लिख देते हैं। चलिए लिख दिया स्मॉल टी, ये लिख दिया, फिर ये उठ के आया कैपिटल टी, ये आ गया कैपिटल टी। लेकिन पहले क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल टी पहले लिख दीजिएगा, फिर ये स्मॉल टी हो जाता है। इसके बाद देखिएगा ये उठाया फोटो कापी, ये यहाँ रख दिया एकदम फोटो कापी, तो स्मॉल टी हो गया। इसका देखिएगा ये फोटो कापी, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर स्मॉल टी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये हो गया प्योर टाल। कैसा हो गया, प्योर टाल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये अरे भयंकर प्योर टाल। ये हो गया हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल। ये हो गया हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल। और ये हो गया ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। इस तरीके से आप देखेंगे तो टाल टाल टाल, तो फिनोटाइप रेशियो PR तो कितना हो जाएगा 3:1। मतलब ये 3 क्या है, टाल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। ये ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर इधर लिख सकती है GR, देखिएगा जीनोटाइप रेशियो में आपका जीन में देखिए ये क्या है, प्योर टाल 1 हो गया, 2 क्या है, हाइब्रिड टाल, और 1 क्या है, ये देखिए 1:2:1, ये हो गया प्योर ड्वार्फ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ओके। थैंक्स। समझ में आया, 7 कैरेक्टर्स मैंने बता दिए थे, इसका भी मैंने पूरा ट्रिक बताया था। PFPS प्लांट, जैसे यहाँ पर देखिए P, इसमें देखिए PFPS होता है। P का मतलब प्लांट हाइट, F का मतलब फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ये सब मैं बता चुका हूँ। पॉड, और देखिए पॉड क्या होता है, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, यही चीज़ें हैं बस, ठीक है, ओके। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।